आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। पता है मैं जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि यार आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता हूं और जो मैं मार्क करके आता हूं वो गलत हो जाता है। अब ऐसी प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट के साथ में होती है। तो मैंने टॉपर से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि तुम जल्दी से आंसर गैस कर लेते हो, तुम्हारे पास में जल्दी आंसर आता है। तो उन्होंने बोला कि हम साइंटिफिक एमसीक्यू ट्रिक फॉलो करते हैं। अब मैंने पूछा ये क्या होता है, और जब मैंने वो पूरी ट्रिक सीखी ना मुझे लगा कि अरे बेवकूफ बना रहे। तो सबसे पहले मैंने एआई के ऊपर टेस्ट किया। मैंने 2000 क्वेश्चंस के ऊपर इस ट्रिक को टेस्ट किया है। ये ट्रिक 100% वर्क करती है और इससे आप आसानी से आंसर पता कर सकते हो। तो इस एमसीक्यू ट्रिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक जरूर से देखना। तो भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है ऑल ऑफ दिस, तो इसमें 90% चांसेस है कि यही इसका आंसर रहेगा। आज का आज अपने सभी क्वेश्चंस में चेक कर लो, प्रीवियस ईयर में चेक कर लो, ऑल ऑफ दिस ही उसका आंसर होता है। और फिर इसके बाद में जो अगला मेथड आता है वो आता है यहां पर एलिमिनेशन मेथड। अब ये वाला मेथड थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जब भी हम पेपर देते हैं ना तो एग्जामिनर हमें बोलते हैं कि भाई इस बच्चे को हमें कंफ्यूज करना है। वो कंफ्यूज कैसे करते हैं ताकि आप गलत ऑप्शन मार्क करें। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू आपको देते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देखेंगे एक वैल्यू है 6, एक वैल्यू यहां पर +1 और एक है 10 और एक है -1। तो अब आपको एग्जामिनर किस में कंफ्यूज कर रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है +1 में और -1 में। तो अब आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन से वाला ऑप्शन इसमें आंसर हो सकता है। इसमें 50% चांस है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कहीं पे भी ऑप्शन मार्क कर रहे हो और आपको नहीं आ रहे तो सेम ऑप्शन मार्क करना, और इसमें जो सही होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है बी और सी ऑप्शन की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है ऑड वन आउट का। अब ये क्या होता है, इसमें बड़ा ही आसान होता है। जैसे कि आपको अलग ऑप्शन छांटना पड़ेगा, आपको पहले पता लग जाएगा कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि आप ध्यान से जब इसमें देखोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है 50, एक देखने को मिल रहा है 75 और एक देखने को मिल रहा है 55 और एक है 721। ये इनमें से सबसे अलग है, तो ये कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर सबसे छोटी वैल्यू हो या सबसे बड़ी वैल्यू हो तो इस तरीके से आप उसे आसानी से हटा सकते हो कि भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में एक और जो आपको चीज ध्यान रखने की, अगर आपको किसी ऑप्शन के अंदर कभी भी देखने को मिल जाए बोथ वाला ऑप्शन, जैसे कि बोथ बी एंड सी, तो ये भी हमेशा ही करेक्ट होता है। 90% चांसेस होते हैं। उसी के साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि 95% चांस है कि ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप ये मार्क करोगे तो वो गलत होगा। वो ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दीज